खवागणी केम छो। दोस्तों अगर आप मेक माई ट्रिप मोबाइल ऐप का यूज करके फ्लाइट टिकट्स को बुक करना चाहते हो तो इस वीडियो को एंड तक जरूर देखें, क्योंकि यहाँ पे दोस्तों मैं आपको पूरा का पूरा प्रोसेस तो बताऊंगा ही, बट साथ में मैं आपको ढेर सारे प्रो टिप्स भी शेयर करने वाला हूँ कि जिससे आपका ना सिर्फ टिकट बुकिंग का एक्सपीरियंस अच्छा होगा बट आपका ट्रैवलिंग का एक्सपीरियंस भी वन ऑफ द बेस्ट हो जाएगा। तो चलिए चलते हैं सीधा मेरे मोबाइल फोन की स्क्रीन पे एंड वहां पे मैं आपको इसका पूरा प्रोसेस बता देता हूँ। ओके सो दोस्तों अब हम आ चुके हैं मेरे मोबाइल फ़ोन की स्क्रीन पे। आपको क्या करना है कि आपको मेक माई ट्रिप का एप्लीकेशन डाउनलोड कर देना है, उसमें आप रजिस्टर करके साइन इन भी कर दीजिए। फिर जैसे ही आप ऐप को ओपन करोगे तो ये इस तरीके से आपको नज़र आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे ये आपको इसकी होम स्क्रीन नज़र आ जाएगी। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको ये पूरा जो फ्लाइट बुकिंग का प्रोसेस है वो स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ एंड इसमें मैं आपसे ढेर सारी प्रो टिप्स भी शेयर करूँगा। सो दैट इज़ वाई इस वीडियो को आप एंड तक ज़रूर देखेगा। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ और शेयर करना चाहता हूँ कि मेरे YouTube एनालिटिक्स का डेटा है वो ये बताता है कि मेरे चैनल पे जितनी व्यूअरशिप है उसमें से 99% लोग जो है मेरी चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। तो दोस्तों अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ आप इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए। तो अब बात करते हैं फ्लाइट बुकिंग कैसे करनी है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऊपर आपको फ्लाइट्स का ऑप्शन मिलता है, इस पर आपको कर देना है क्लिक। तो इस तरीके से क्लिक करते ही हम यहाँ पे अंदर आ जाएंगे। यहाँ पे आप देख सकते हो हमें सबसे पहले ऊपर ऑप्शन मिलता है वन वे का, उसके बाजू में राउंड ट्रिप का एंड उसके बाजू में मल्टी सिटी का ऑप्शन मिलता है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे आपको वन वे ट्रिप पूरा बुक करके बता देता हूँ। दोस्तों हमें सबसे पहले यहाँ पे ऑप्शन मिलता है फ्रॉम एंड टू। सो बेसिकली फ्रॉम मतलब आपको कहाँ से कहाँ जाना है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो हम यहाँ पे न्यू दिल्ली ही रहने देते हैं एंड टू मुंबई, तो ये भी ऐसे ही रहने देते हैं। अगर आपको ये चेंज करना है तो आपको ये फ्रॉम पे बस इस तरीके से क्लिक करना है। फिर आपको अगर सपोज करो कि मुंबई टू दिल्ली जाना है, चलो तो हम यहाँ पे मुंबई को सिलेक्ट कर देते हैं एंड ये टू में आप देख सकते हो मुझे दिल्ली यहाँ पे टाइप करना है। तो यहाँ पे ये एयरपोर्ट का नाम आ गया, इसको हमने कर दिया सिलेक्ट। आप देख सकते हो अब ये फ्रॉम मुंबई टू न्यू दिल्ली हो गया। तो अब इसके नीचे हमें ऑप्शन मिलता है डिपार्चर डेट का, इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं एंड यहाँ पे आप देख सकते हो ये जो कैलेंडर वाइज जो डेट्स दी है ये, एंड हर एक डेट के नीचे आप एक प्राइस देख पाओगे। तो दोस्तों अब यहाँ पे मैं आपको ढेर सारी प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूँ और वो ये कि सबसे पहली बात कि ये प्राइस के नीचे जो अमाउंट्स लिखी हुई है ये अमाउंट वो है कि जो चीपेस्ट फ्लाइट अवेलेबल है इस तारीख को उसके डायरेक्टली यहाँ पे प्राइजेस बताए गए हैं, ठीक है। एंड यहीं पे दोस्तों आपको हर एक मंथ में आपको यहाँ पे नजर आएगा, जैसे जुलाई 2021 के बाजू में लिखा है 1 हॉलीडे, अगस्त 2021 के बाजू में लिखा है 4 हॉलीडेज। तो ये जो हॉलीडे वाली जो डेट्स होती हैं तो यहाँ पे शायद प्राइजेस ज़्यादा हो सकते हैं। ऐसा ज़रूरी नहीं है कि हर बार प्राइजेस ज़्यादा हो, बट चांसेस है कि वहाँ पे फ्लाइट्स के प्राइस थोड़े ज़्यादा हो, ठीक है। अब इसके बाद आपको जिस किसी दिन ट्रैवल करना है आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। दोस्तों यहाँ पे एक अमेजिंग बात यह है कि आप आने वाले पूरे 1 साल तक के लिए आप फ्लाइट्स को बुक कर सकते हो। ये आप देख सकते हो मैं अप्रैल 2022 मई 2022 तक भी मैं जा सकता हूँ, ठीक है। तो मुझे जब की फ़्लाइट बुक करनी है वो मैं कर सकता हूँ। यूजुअली अगर आपको कोई भी फ़्लाइट बुक करनी है आप थोड़ा सा उसको प्री प्लान करके बुक कीजिए, ताकि आपको अगर और थोड़ा अगर सस्ते रेट में अगर फ़्लाइट के टिकट्स अवेलेबल हो रही हैं तो वो आप इजीली जो है बुक कर पाओगे। तो चलो अब हम एक डेट को सिलेक्ट करके हम टिकट को बुक कर लेते हैं। अब जैसे कि अगर मुझे जनवरी 2022 के लिए 1 जनवरी के लिए ही मुझे टिकट बुक करनी है, जो मुझे यहाँ पे 2749 का प्राइस बताना है, तो इसको मैं कर देता हूँ सिलेक्ट एंड इस तरीके से मैं यहाँ पे नीचे आके डन पे क्लिक कर दूंगा, ठीक है। अगर हमें कोई रिटर्न डेट भी ऐड करनी है तो वो हम यहीं से कर सकते हैं। अब बात करें ट्रैवलर्स की, तो यहाँ पे जैसे ही आप क्लिक करोगे तो आपको ये सारे ऑप्शंस आ जाते हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो आपको सबसे पहला ऑप्शन मिलता है एडल्ट एंड यहाँ पे लिखा है 12 ईयर्स एंड अबव। सो बेसिकली अगर आपकी एज 12 साल या उसके ऊपर की है तो दोस्तों यहाँ पे आप एक एडल्ट में काउंट किए जाते हो जब फ्लाइट टिकट बुकिंग की बात करें तो, ठीक है। तो यहाँ पे आपको फिर अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर लेना है 2-3 जितने एडल्ट है वो, तो मैं तो 1 ही रखता हूँ। चिल्ड्रन की बात करें तो यहाँ पे आप 2 से 12 साल की एज में अगर आते हो तो आप चिल्ड्रन में आते हो एंड फिर अकॉर्डिंगली आपको ये सिलेक्ट कर लेना है। एंड अगर इन्फेंट है कोई विच इज़ अंडर 2 ईयर्स के जो बच्चे होते हैं उनको इन्फेंट्स में माना जाता है, तो यहाँ पे इस तरीके से हमें इसे सिलेक्ट कर लेना है, ठीक है। यहाँ पे हमें नीचे केबिन क्लास सिलेक्ट करने का भी ऑप्शन यहीं पे मिल जाता है। अगर आपको नॉर्मली इकोनॉमी या प्रीमियम इकोनॉमी बुक करना है तो इसको आप एज इट इज सिलेक्टेड रखिए, फिर आपको डन पे करना है क्लिक।
तो अब हमें यहाँ पे नीचे और कुछ ऑप्शंस मिलते हैं जिसमें लिखा है स्पेशल फेयर्स और ये है ऑप्शनल, ठीक है। तो अगर आप इन कैटेगरीज में आते हो तो आप इन्हें सिलेक्ट कर सकते हो, तो जहाँ पे आपको स्पेशल फेयर्स भी मिल सकते हैं। अगर सपोज करें कि जैसे सीनियर सिटीजन कैटेगरी में हो तो ये आप यहीं से आप ऑलरेडी सिलेक्ट कर सकते हो। अगर आपको डबल सीट्स बुक करनी है तो आप ऐसे सिलेक्ट कर लो। और अब डबल सीट बेसिकली है क्या, तो हम ये व्हाट इज दिस पे क्लिक करते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे लिखा है कि फ्लाई सेफर विद डबल सीट। तो यहाँ पे क्या होगा कि आप जो फिजिकल डिस्टेंसिंग है उसका ध्यान में रखते हुए यहाँ पे आप 2 या 3 एडजेसेंट सीट्स बुक कर सकते हो एक ही ट्रैवलर के लिए। तो यहाँ पे आप डबल या मल्टी सीट ये ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो और ये आपको इंडिगो एंड गो मोर सर्विस बाय गोअर से अवेलेबल करवाई जाती है और ये सिर्फ डोमेस्टिक वन वे इकोनॉमी क्लास बुकिंग्स पे ही अवेलेबल है। अब दोस्तों जब आप डबल सीट बुक करोगे तो ऑब्वियसली आपको फेयर भी उसी तरीके से लगेगा, तो उसका आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो हम यहाँ पे कुछ भी चॉइस नहीं करते हैं, सब कुछ अनसिलेक्ट रखते हैं, हम सिंपली सर्च फ्लाइट्स पे कर देते हैं क्लिक। एंड ये आप देख सकते हो अब ये लोड हो रहा है। एंड अब यहाँ पे ये हमें एक नया ऑप्शन जो मेक माई ट्रिप जो लेके आए हैं वो भी हमें बताया जा रहा है। अब ये आप देख सकते हो कि ये हमें सारे के सारे फ्लाइट्स के ऑप्शंस आ गए हैं जो हमें हमारी सिलेक्टेड डेट पे मिलने वाली है, ठीक है। अब हमें इसमें आप सबसे पहली फ्लाइट आप देख सकते हो जो रात को 12:05 को डिपार्ट करेगी एंड 2:20 पे दिल्ली पहुँच जाएगी। उसके नीचे भी आप देख सकते हो हमें सेम प्राइस में और भी ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल हैं, तो आपको जो भी टाइम सिलेक्ट करना है वो आप कर सकते हो। अब बात करें ये प्राइस अलर्ट के ऑप्शन की, तो जैसे कि अगर मैं यहाँ पे ये प्राइस अलर्ट पे ये आप देख सकते हो इस तरीके से मैंने क्लिक कर दिया तो ये आ गया कि प्राइस अलर्ट क्रिएटेड, ठीक है। तो अगर ये जो हमने जो सर्च किया था, सो बेसिकली हमने जो सर्च किया विच इज़ मुंबई टू न्यू दिल्ली की फ़्लाइट्स के लिए, एंड इसमें अगर कभी कोई भी प्राइस कम या ज़्यादा होती है तो उसका हमें सीधा यहाँ पे अलर्ट आ जाएगा मेक माई ट्रिप ऐप की तरफ से। तो ये बहुत ही मस्त ऑप्शन है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पे हमें कभी कभी अगर ऐसा लगता है कि यार अभी फ़्लाइट की टिकट थोड़ी ज़्यादा है, हम बाद में बुक करेंगे, थोड़ा कम प्राइस हो जाए तो यहाँ पे मेक माई ट्रिप खुद हमें अलर्ट भेज देता है। तो हमें बस ये गॉट इट पे करना है क्लिक एंड ये आपकी अलर्ट सेट हो गई है। एंड अगर आपको टिकट अभी के अभी बुक करनी है तो ऑब्वियसली आप ये प्राइस अलर्ट को सिलेक्ट मत कीजिए, इसे आप ऐसे रिमूव अलर्ट पे क्लिक कर दीजिए, तो यहाँ पे आगे आपको और कोई नोटिफिकेशन नहीं आएगी, अभी के अभी आप टिकट को बुक कर सकते हो। अब ये तो हो गई ये लिस्ट की बात। अब नीचे जो है आप देख सकते हो कि यहाँ पे आपको और भी ऑप्शन दिए जाते हैं, जैसे कि नॉन स्टॉप फ्लाइट या मॉर्निंग के डिपार्चर्स चाहिए तो वो ये सारे ऑप्शंस आप यहीं से आप सिलेक्ट कर सकते हो। यहाँ से आप जो है जो भी आपको एयरलाइंस पसंद है उसकी ही फ़्लाइट्स आपको अगर ट्रैवल करनी है तो वो भी आप सिलेक्ट कर सकते हो। बाकी अगर आपको सॉर्ट एंड फिल्टर पे क्लिक करके और अगर कोई सॉर्टिंग करनी है आप यहाँ से कर सकते हो, और कोई अगर फ़िल्टर्स आपको यहाँ पे सेट करने हैं तो वो आप अगेन कर सकते हो, फिर आप अप्लाई पे यहाँ पे क्लिक कर सकते हो, ठीक है। तो फिलहाल हम इसे बंद कर देते हैं। अब मुझे अगर ये वाली फ़्लाइट को बुक करना है विच इज़ एयर एशिया की सबसे पहली वाली फ़्लाइट, तो इस पर मैं करूँगा क्लिक इस तरीके से। यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे अब हमें नीचे सारे ऑप्शंस आ गए हैं। तो अब यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे पहले ऑप्शन में लिखा है विच इज़ इकोनॉमी एंड इसके सामने लिखा है 2749। तो हमें अगर 2749 के प्राइस में ही सीट चाहिए तो आपको इकोनॉमी का ऑप्शन सिलेक्ट करना है। बट इकोनॉमी के ऑप्शन में हमें क्या सारी चीज़ें मिलती है तो वो मैं आपको बता देता हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको ढेर सारी प्रो टिप्स भी देने वाला हूँ, तो ध्यान से सुनिएगा दोस्तों। आप देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि केबिन का जो बैग है वो आप 7 kgs तक आप लेके जा सकते हो एंड चेक इन में आप 15 kgs तक का जो लगेज है वो आप लेके जा सकते हो, ठीक है। नीचे आप देख सकते हो कि कैंसिलेशन, डेट चेंज अगर आपको करनी है तो उसका क्या चार्ज है, सीट, मील, ये सारी यहाँ पे चीज़ें मेंशन्ड है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आप एक चीज़ का ध्यान ये भी रखें कि आप अगर एक टिकट बुक कर रहे हो तो आपको केबिन बैग में 7 kg एंड चेक इन में 15 kg है। जैसे ही आप 2 टिकट बुक करोगे तो ये मल्टीप्लाई बाय 2 हो जाएगा, 4 टिकट्स होगी तो उस हिसाब से होगा। तो ये पर टिकट का जो अलावेंस है वो यहाँ पे बताया जाता है, ठीक है। फिर हम नीचे यहाँ पे प्रीमियम फ्लेक्स की बात करें तो यहाँ पे ये जो टिकट है ये हमें 3275 की मिलती हैं एंड इसमें हमें क्या सारे फ़ायदे मिलते हैं वो भी यहाँ पे मेंशन है। तो हम यहाँ पे बुक नाउ पे क्लिक करेंगे इकोनॉमी पे, चलो इस पर हम कर देते हैं क्लिक एंड ये फिर इस तरीके से आगे आ जाएगा। तो अब यहाँ पे जो है हमें फ़्लाइट की सारी डिटेल्स बताई जा रही है, तो इसको आपको एक बार कर देना है रिव्यू कि आपने क्या सारे ऑप्शन सिलेक्ट किए हैं, ये परफेक्ट है या नहीं, ये आप देख लीजिए। फिर इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक एंड अब यहाँ पे हमें ये नेक्स्ट पेज पे लेके चल रहा है। अब यहाँ पे अगेन मैं आपसे ढेर सारी प्रो टिप्स शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये सारे यहाँ पे ऑप्शंस लिख के आ रहे हैं, दैट इज़ दिस के ट्रिप टू न्यू दिल्ली। फिर इसके बाद लिखा है कि बॉम्बे टू दिल्ली। फिर बैगेज की जो पॉलिसी हमने सिलेक्ट कर ली थी वो यहाँ पे आपको बता दी है, ठीक है।
अब यहाँ पे ये बैगेज की पॉलिसी स्टैंडर्ड है। ओके, अगर आपको कोई एक्सेस लगेज है आपके पास, वो आपको लेके जाना है, तो आप यहाँ पे ऐड के बटन पे क्लिक कर सकते हो और एक्सेस बैगेज के लिए यहीं से आप सिलेक्शन करके आप पैसा पे कर सकते हो, ताकि आपको वापस एयरपोर्ट पे जाके कोई एक्स्ट्रा पैसा ना भरना पड़े। यहीं से आपका वो पैसा ऐड होकर आप डायरेक्टली पे कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद बात करें रिफ़ंड पॉलिसी की, तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये रिफ़ंड पॉलिसी क्या मेंशन करती है कि ये पार्शियली रिफंडेबल है। यहाँ पे लिखा है कि कैंसिलेशन अलाउड है, बट आपको 3050 रुपीज़ जो है वो चार्ज हो जाएगा। सो बेसिकली जितने भी यार फ्लाइट नहीं है, आप देख सकते हो भाई यहाँ पे इसका चार्जेस इस तरीके से लगता है, अब क्या करें। ठीक है, फिर यहाँ पे हमें नीचे इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन लिखी गई है, एंड ये जो अभी कोविड के चलते ये इन्फॉर्मेशन को ध्यान से आपको पढ़ना भी है एंड फॉलो भी करना है, तो इन चीज़ों का आप ध्यान ज़रूर रखें। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं ऑफर्स एंड प्रोमो कोड्स। सो अब यहाँ पे अगर कोई ऑफर्स या प्रोमो कोड्स अवेलेबल है तो हमें बता दी जाती है। तो दोस्तों यहाँ पे जो भी आपको बेस्ट प्रोमो कोड अवेलेबल हो उसे आप अप्लाई कर दीजिए, ताकि आप और थोड़े पैसे बचा पाओ। तो आप देख सकते हो अभी जो प्राइस है वो 2759 है। मैंने ये वाला जो ये प्रोमो कोड है इसे सिलेक्ट करके अप्लाई कर दिया, विच इज़ ट्रैवल टुडे। तो आप देख सकते हो यहाँ पे 219 रुपये और कम हो चुके हैं। अब यहाँ पे नेक्स्ट ऑप्शन है कि कुरियर योर बैग्स एंड ट्रैवल बैगेज फ्री। सो ये बेसिकली हमारे लिए एक डोर टू डोर लगेज डिलीवरी सर्विस जैसा हो जाता है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक सिंपल सी चीज़ बताऊँ तो ये काफ़ी अच्छी बात है। क्यों बताऊँ? क्योंकि जैसे ही अगर आप घर से आप निकलते हो, सपोज करो कि आपके पास एक्सेस बैगेज है, तो आपको वो घर से निकल के एयरपोर्ट तक लेके जाना है, फिर उसे आप प्लेन में मतलब आप उसमें चेक इन वेक इन करवाओगे, फिर वहाँ से आप जो है जैसे ही फ्लाइट में से बाहर आओगे, फिर आपको वापस वहाँ से अपने डेस्टिनेशन तक लेके जाना है। अगर आप जैसे आप घूमने करने जा रहे हो तो आपको वो होटल तक आपको एक्सेस बैगेज कैरी भी करना है। ठीक है, बट ये वाले ऑप्शन के बाद आपके लिए अच्छी बात हो जाती है कि आप ही के घर से वो एक्सेस बैगेज को पिकअप कर लिया जाता है, एंड वहाँ पे आपको डेस्टिनेशन पे डायरेक्टली, अगर सपोज करो आपने होटल का एड्रेस डाला है या आपने वहाँ के दूसरे घर का एड्रेस डाला है, तो आपको वहीं पे वो डायरेक्टली होम डिलीवरी हो जाती है आपके डोर स्टेप पे। तो बेसिकली आप जब ट्रैवल कर रहे हो तो आप मिनिमम बैगेज के साथ भी आप ट्रैवल कर सकते हो, जो अलाउड बैगेज है उसके साथ आप ट्रैवल कर सकते हो। तो वहाँ पे आपकी भी मेहनत कम हो जाती है, प्लस इसके थ्रू आपका जो एक्स्ट्रा सामान है वो इजीली आपको डोर टू डोर अवेलेबल करवा दिया जाता है। तो अब आप नीचे देखो तो यहाँ पे हमें ट्रैवलर की सारी डिटेल्स को ऐड करना है। ठीक है, तो ये चलो मैं ऐड करके आपको बता देता हूँ। तो अब यहाँ पे मैंने मेरा नेम इनपुट कर दिया है, बाकी सारी डिटेल्स भी डाल दी है। दोस्तों यहाँ पे मैं आपको कुछ प्रोटेस्ट बताता हूँ, वो ये कि आप यहाँ पे जो नेम इनपुट करोगे वो आप ध्यान रखें कि वो आपके गवर्नमेंट के ID प्रूफ के साथ मैच करना चाहिए, ताकि जब आप ट्रैवल कर रहे हो तो आप वहाँ पे एयरपोर्ट पे इस चीज़ को बता पाओ। ठीक है, यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो कि बुकिंग डिटेल्स विल बी सेंट टू, एंड यहाँ पे नीचे ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर है। सो मोबाइल नंबर तो आप देख सकते हो मैंने ऐसे ही डमी 000 डाल दिया है, बट यहाँ पे आपको आपका ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर करेक्टली एंटर करना है। इसका आपको ये फ़ायदा होगा कि इसी ईमेल आईडी एंड मोबाइल नंबर पे आपको ये टिकट शेयर कर दी जाएगी एज सून एज आप यहाँ पे इसे बुक करते हो मेक माई ट्रिप पे। ठीक है, तो इस चीज़ का ध्यान ज़रूर रखें, क्योंकि ये टिकट आपको शेयर हो जाए, इसलिए यहाँ पे आपको डिटेल्स परफेक्टली एंटर करनी है। ओके, यहाँ पे अगर आपको GST नंबर को इनपुट करना है तो वो आप कर सकते हो, नहीं तो एनी विच वेज ये ऑप्शनल है। ठीक है, इसके बाद अगर आपको डोनेट करना है ₹10 फॉर COVID-19 रिलीफ एंड अदर चैरिटी इनिशिएटिव्स, तो वो आप यहाँ पे टिक्ड रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसके बाद हम यहाँ पे करते हैं कंटिन्यू पे क्लिक। सो अब ये कंटिन्यू पे क्लिक करते आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो चीज़ मैंने अभी आपको समझाई वही यहीं पे लिखा गया है कि आपने यहाँ पे जो भी सारी डिटेल्स दी है आप उसे क्रॉस चेक कर लीजिए, रीचेक कर लीजिए, ताकि कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है, फिर हम यहाँ पे कंफर्म पे करते हैं क्लिक। अब आप देख सकते हो यहाँ पे अब ये हमें सीट्स की जो है वो प्री बुकिंग करने के लिए बता रहा है। दोस्तों अब यहाँ पे प्री बुकिंग में अगर आप कोई सीट बुक करते हो तो अगर वो चार्जेबल है तो आपको यहाँ पे बता दिया जाएगा। अब जैसे कि आप देख सकते हो कि ये वाली जो फ्लाइट है इसमें ये जो मिडल वाली सारी सीट्स है ये फ्री है, ये आप देखिए आप कोई भी आप सेलेक्ट कीजिए ये आपको फ्री में मिल रही है। ठीक है, बट अगर आप कोई विंडो वाली सीट ले रहे हो जैसे इस तरीके से तो इसके आपको 200 रुपये बताए जाते हैं। अगर आप आयल वाली लेते हो तो उसके भी 200 रुपये हैं। 20F के भी विंडो के सेम प्राइजेज़ हैं एंड यहाँ पे 20A के भी सेम प्राइजेज़ है। ठीक है, तो विंडो एंड आयल के जो है यहाँ पे प्राइजेस लग रहे हैं। ओके, अब सपोज करो कि आप ये जो प्री बुकिंग है इसमें आप सीट को बुक नहीं करते तो भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों।
एयरलाइंस क्या करते हैं कि ये जो प्री बुकिंग है ये सब पैसेंजर्स को बताते हैं जिनको सीट्स बुक करनी है, तो उनको फर्स्ट प्रायोरिटी दी जाती है क्योंकि वो पैसे देके अगर सीट बुक कर रहे हैं तो भाई ऑब्वियसली उनको पहले प्रायोरिटी दी जाती है। बट जब सबकी सीट सिलेक्शन एंड एवरीथिंग सब कंप्लीट हो जाता है ना, तो उसके बाद अल्टीमेटली जो भी सीट्स बाकी होती हैं वो फिर बाकी के पैसेंजर्स में दे दी जाती है। एंड वहाँ पे अगर आपका लक अच्छा रहा तो आपको विंडो एंड आयल वाली सीट भी मिल जाए, ठीक है। यहाँ पे अगर आपको कुछ एड ऑन्स में सिलेक्ट करना है तो आप कर सकते हो। अब एड ऑन्स में ये जो कोविड इंश्योरेंस है ये बहुत अच्छी चीज़ है, तो इसे भी ध्यान से देखिए दोस्तों। तो अब यहाँ पे कैसा है दोस्तों कि अगर आपको ये कोविड इंश्योरेंस लेना है तो ये आप ले सकते हो। एंड ये जो इंश्योरेंस होता है ये स्पेसिफिकली ट्रैवल रिलेटेड इंश्योरेंस होते हैं। कैसे वो मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले आप देख सकते हो यहाँ पे ये जो प्राइस लिखा है विच इज़ 99 रुपीज़ पर ट्रैवलर, ठीक है। हम यहाँ पे व्यू बेनिफिट्स पे करते हैं क्लिक एंड आप देख सकते हो ये पेज ओपन हो गया है। तो यहाँ पे ये लिखा है कि ये जो इंश्योरेंस है ये आदित्य बिरला हेल्थ इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड की तरफ से दिया जाता है ट्रैवलर्स को इस रूट पे। यहाँ पे आप देख सकते हो जो सब इंश्योर्ड है वो है ₹2 लाख इंडेमनिटी, ठीक है। कवर पीरियड आप देख सकते हो ये है 16 डेज फ्रॉम द कमेंसमेंट ऑफ द ट्रिप एंड जो एज क्राइटेरिया है ये है 3 महीने से 60 साल का। सो बेसिकली अगर आप एक ट्रैवलर हो जिसकी एज बिटवीन 3 मंथ्स टू 60 ईयर्स है तो ये इंश्योरेंस आप सिलेक्ट कर सकते हो। प्लस यहाँ पे आपको 16 दिन तक के लिए जो है कवर दिया जाता है। सो बेसिकली आपने जैसे कि अभी मैंने ये जो सीट सिलेक्ट की है ये मैंने 1 जून 2022 की सिलेक्ट की है, तो वहाँ से 16 दिन तक मुझे ये कवर दिया जाएगा। एंड अगर उन 16 दिनों में अगर मुझे कोविड हो गया एंड मैं कोविड पॉजिटिव आया तो फिर मुझे यहाँ पे सम इंश्योर मिलता है ₹2 लाख का, ठीक है। तो ये सेम तरीके से हर एक ट्रैवलर को दिया जाता है। अगर आपको ये चाहिए तो ये ऑप्शनल है, तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करोगे तो ये 99 रुपीज़ वाला ये कवर ऐड हो जाता है। नहीं चाहिए तो भी ठीक है, चलो मैं इसे एक बार के लिए ऐड कर ही देता हूँ। एंड यहाँ पे आप देख सकते हो मेरा जो फाइनल प्राइस है वो नीचे चेंज हो गया है, ठीक है। सीट्स में हमें फ़िलहाल कुछ सिलेक्ट नहीं किया तो मैं इसे अनसिलेक्ट कर देता हूँ, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे नेक्स्ट पे कर दिया है क्लिक एंड अब हम आ चुके हैं नेक्स्ट पेज पे। आप देख सकते हो अब ये हम पेमेंट वाले पेज पे आ चुके हैं, ठीक है दोस्तों। यहाँ पे आपको मेक माई ट्रिप में अगर आपको UPI से पेमेंट करनी है आप कर सकते हो। आपको क्रेडिट डेबिट या ATM कार्ड का यूज़ करना है वो भी आप कर सकते हो। आपको अगर पे लेटर का ऑप्शन यूज़ करना है वो भी कर सकते हो। नेट बैंकिंग है, वॉलेट्स, गिफ्ट कार्ड्स एंड मोर हैं। वॉलेट्स में ये आप देख सकते हो कितने सारे हमें यहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, ठीक है। फिर आपको अगर EMI पे अगर बुक करनी है टिकट्स तो वो भी आप यहाँ पे कर सकते हो। आप देख सकते हो ये एक इंटरेस्टिंग चीज़ है कि यहाँ पे जितने भी ये जो बैंक्स है जो EMIs अवेलेबल करवा रहे हैं तो यहाँ पे इनके बाजू में इनका इंटरेस्ट भी मेंशन्ड है। सो बेसिकली अगर आप सिटी बैंक से ये जो आप EMI पे कन्वर्ट करते हो टिकट्स को तो यहाँ पे 13 to 15% पर एनम का आपको चार्ज लगने वाला है, ठीक है। ब्याज को देख के चलना दोस्तों, क्योंकि ब्याज जो है वो भारी पड़ता है भाई, मतलब ब्याज मत भरो, मैं तो यही कहता हूँ, ठीक है। तो जहाँ पे हमें नो कॉस्ट EMI मिल जाती है वो ज़रूर सिलेक्ट करें, बट इंटरेस्ट पे करने की बात आए तो मत कीजिए। अगर आपके पास अभी पैसे अवेलेबल है तो आप अभी इसका फुल पेमेंट कर दीजिए। तो अब इन सारे ऑप्शंस में से ये और एक अमेजिंग सा ऑप्शन है विच इज़ पे लेटर। तो इस पर हम जैसे क्लिक करते हैं आप देख सकते हो यहाँ पे ये मेंशन है कि यहाँ पे 0% इंटरेस्ट में आप जो है पे लेटर का यूज़ कर सकते हो। आप देख सकते हो यहाँ पे आपको 0 एडिशनल चार्जेस हैं, कोई इंटरेस्ट नहीं है, कोई प्रोसेसिंग फ़ीस नहीं है एंड कोई वन टाइम फीस भी नहीं है फॉर नॉन EMI प्लान्स। सो बेसिकली पे लेटर अगर आपको पता नहीं है तो ये कुछ इस तरीके से होता है कि आप इस मंथ में टिकट को बुक कर रहे हो एंड आपको अगले महीने की एक सर्टेन डेट को जो है ये सारी पेमेंट कर देनी होती है। तो अगर आप वो एक साथ आप पेमेंट कर देते हो उस नेक्स्ट मंथ की सर्टेन डेट को तो एनीवेज आपको यहाँ पे कोई ये वन टाइम फीस भी नहीं लगेगी। अगर आप उससे शायद EMI में कन्वर्ट करो तो ही आपको वो वन टाइम फीस को चार्ज की जाए, ठीक है। आपको यहाँ पे तो ऐसा भी लिखा है कि अप टू 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड है। तो आप देख सकते हो कि जो नो इंटरेस्ट प्लान्स है उसके लिए यहाँ पे 90 डेज़ का क्रेडिट पीरियड दिया गया है एंड अगर आप EMI वाले प्लान्स पे जाते हो तो आपको 18 महीने तक का जो है क्रेडिट पीरियड दिया गया है। तो मैं आपको जो बता रहा था कि अगले महीने पे करना है, ऐसा भी नहीं है। अगर यहाँ पे आपको 90 डेज़ तक में जो भी आपको अच्छा क्रेडिट पीरियड मिलता है तो भाई ये अप टू 3 मंथ्स तक भी आगे बढ़ सकता है। यहाँ पे आप नीचे देख सकते हो यहाँ पे लिखा है कि नो रजिस्ट्रेशन, तो यहाँ पे कोई भी डॉक्यूमेंट्स नहीं चाहिए ये जो एलिजिबल कस्टमर्स हैं इनके लिए, ठीक है। एंड ईजी रीपेमेंट के ऑप्शंस हैं। तो आप देख सकते हो अगर आपको इसके अंदर आगे बढ़ना है फिर ये जो पे लेटर है इसको यूज़ करके
तो आपको सिंपली अपना मोबाइल नंबर यहाँ पे इनपुट करना है और आप चेक माई एलिजिबिलिटी पे भी क्लिक कर सकते हो। ठीक है, तो अब यहाँ पे दोस्तों ये फाइनली ये सारे ऑप्शंस में से आपको जो पसंद आए पेमेंट करने के लिए उससे आप पेमेंट कर दीजिए। ठीक है, बेसिकली ये मैक्सिमम जितने सारे मोड्स हैं सारे सपोर्ट करता है मेक माई ट्रिप। जैसे ही आप यहाँ पे पेमेंट करोगे तो आपको जो है टिकट आपके SMS पे एंड आपके ईमेल पे, ये दोनों ही पे आपको टिकट शेयर कर दी जाती है एज सून एज आपकी पेमेंट सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाती है। तो दोस्तों अब आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताना कि आपको मेक माई ट्रिप के इन सारे फीचर्स में से कौन सा फीचर बेस्ट लगा। एंड अगर आपको फिर भी कोई अगर प्रॉब्लम आए मेक माई ट्रिप से टिकट बुक करने में तो वो आप मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बता सकते हो। आप मुझे इंस्टा पे भी कांटेक्ट कर सकते हो, मैं यूजुअली जो है वहाँ पे भी रिप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, तो दोस्तों अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, मेरी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड बेल नोटिफिकेशन आइकन को भी ज़रूर दबा दीजिए।